जेआईबी नवंबर 2026 या सीआईबी दिसंबर 2026 का फॉर्म भरने वाले हो अगर आप, तो एक मिनट रुकिए, क्योंकि जेआईबी की रजिस्ट्रेशन डेट्स अब चेंज हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि अब 10 अगस्त से स्टार्ट होंगी। एंड साथ ही साथ जो नॉर्मल फीस विंडो है वो सिर्फ 16 अगस्त तक रहेगी। और अगर आपने अभी तक एक भी चैप्टर को कवर नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, तब भी पास होना चाहते हो तो रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है, बट रैंडम स्टडी के साथ नहीं। इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट सब्जेक्ट ऑर्डर, वर्किंग बैंकर्स का जो डेली टाइम टेबल है वो, फ्री पीडीएफ्स, और वो एक मिस्टेक मिलेगी जिसकी वजह से एक अच्छी प्रिपरेशन वाला जो कैंडिडेट है वो भी फेल हो सकता है। मैं इस वीडियो को 8 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो आज से जेएआरबी के पहले पेपर तक लगभग आपके पास 85 डेज है और सीआरबी के पहले पेपर तक आपके पास लगभग 120 डेज है। इसका मतलब है कि टाइम कम नहीं है बट अनलिमिटेड भी नहीं है। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट कर लो। जेआरबी के लिए 1 नवंबर को आईईआईएफएस, 22 नवंबर को पीपीबी, 28 नवंबर को एएफएम एंड 29 नवंबर को आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम होगा। ध्यान रखिए, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम के बीच में सिर्फ एक ही दिन है, इसलिए जो कैंडिडेट ये सोच रहा है कि आरबीडब्ल्यूएम तो लास्ट में पढ़ लेंगे, उसके लिए अभी से वार्निंग है। आरबीडब्ल्यूएम को एग्जामिनेशन के बीच में प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। अब सीआरबी के केस में 6 दिसंबर को एबीएम, 12 दिसंबर को बीएफएम, 13 को एबीएफएम, 20 को बीआरबीएल एंड 27 दिसंबर को इलेक्टिव पेपर होने वाला है। और सीआरबी के केस में बीएफएम एंड एबीएफएम बैक टू बैक है, इसलिए दोनों पेपर्स को 6 दिसंबर से पहले एग्जाम रेडी करना कंपलसरी है। अब मैं आपको फीस के बारे में भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि डेट्स मिस करने पर अननेसेसरी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। जेआरबी के लिए रिवाइज रजिस्ट्रेशन 10 से 16 अगस्त तक नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस, 17 से 23 अगस्त नॉर्मल फीस प्लस 100 रुपीज, और 24 से 31 अगस्त तक नॉर्मल फीस प्लस 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जेआरबी की फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन फीस 4000 रुपए है और इसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्सेस, कन्वीनियंस चार्जेस अलग से लगेंगे। और सीआरबी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 सितंबर, 7 सितंबर तक नॉर्मल, 8 से 14 तक 100 रुपए एक्स्ट्रा, और 15 से 21 सितंबर तक 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सीआरबी की फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस 5000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस कन्वीनियंस चार्जेस है। और जेआरबी एंड सीआरबी दोनों में सेकंड से फिफ्थ अटेम्प्ट के लिए जो बेसिक फीस है वो 1300 रुपीज पर अटेम्प्ट है, प्लस एप्लीकेबल चार्जेस एंड टैक्सेस रहेंगे। इसलिए फॉर्म को लास्ट डेट तक भरना स्मार्टनेस नहीं है, नॉर्मल फी विंडो में भरो। और साथ के साथ ये भी जरूरी रहेगा कि आपको आपके कन्वीनियंट सेंटर के ऊपर एग्जामिनेशन सीट भी मिल जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? नॉर्मल रूल है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100, लेकिन एक दूसरा प्रोविजन भी है। अगर किसी कैंडिडेट को एक ही अटेम्प्ट में हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 45 मार्क्स मिलते हैं और सभी सब्जेक्ट्स का जो एग्रीगेट टोटल है वो 50% बन जाता है, तो भी वो एग्जाम में क्लियर होगा। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ 45 मार्क्स लेना ही पास होना नहीं है। रूल तभी अप्लाई होगा अगर आपके हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 45 मार्क्स हैं और आप सभी पेपर्स को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो और टोटल एग्रीगेट का मिनिमम 50% आप कवर करते हो, और आपको मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट्स या 3 साल के अंदर अंदर विच एवर इज अर्लियर उसके हिसाब से आपको कवर करना है। अब सबसे जो खतरनाक बात है वो है ये है कि अगर आपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन एग्जाम देने नहीं किए तो भी वो आपकी अटेम्प्ट में काउंट होगा। इसलिए बिना प्रिपरेशन के केवल फॉर्म भरकर अटेम्प्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। पेपर में आपको लगभग 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी एंड रॉन्ग आंसर्स पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सीआरबी में केस स्टडीज, कैस्कुलेट्स एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ऐसे आ सकते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली आंसर को टाइप करना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको केवल थ्योरी नहीं कवर करनी, आपको कंसेप्ट्स भी अच्छे से अप्लाई करने हैं और आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जामिनेशन में। किसी भी क्वेश्चंस को आप अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तभी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको जेआरबी का 80 डेज का प्रिपरेशन प्लान देता हूं। फेज 1 वुड बी रिलेटेड टू, जहां पर हम फर्स्ट 40 डेज के बारे में बात करेंगे। सो जेआरबी कैंडिडेट्स अपने अवेलेबल टाइम को 3 फेजेस में डिवाइड करें, ठीक है। तो पहला रहेगा 40 डेज का कंसेप्ट कंप्लीशन फेज। इसमें चारों पेपर्स को सिक्वेंशियली हमने कवर नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फोर्थ सब्जेक्ट तक जब तक आप पहुंचोगे फर्स्ट सब्जेक्ट का आप हाफ भूल भी चुके होगे। सो यू नीड टू फॉलो द डुअल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी। हर वीकडे कम से कम 90 मिनट्स आपको पढ़ना है। 45 मिनट्स एएफएम से स्टार्ट करो एंड 45 मिनट्स कोई थ्योरी पेपर। एएफएम को शुरुआत से डेली टच में आपने रखना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस भी हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी हैं, इंटरेस्ट, एन्युटी, रेशियोज, न्यूमेरिकल चैप्टर्स लास्ट वीक में तैयार नहीं होते। एंड थ्योरी रोटेशन हम सबसे पहले एएफएम के साथ कॉम्बिनेशन रखेंगे आईआईएफएस का,
फिर पीपीबी एंड उसके बाद आरबीडब्ल्यूएम, और साथ में जो पुराने टॉपिक्स है उनका रिवीजन भी करेंगे। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ आपको उसी दिन कम से कम 20 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। सिर्फ वीडियो देख करके या पीडीएफ पढ़ करके आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। चैप्टर तभी कंप्लीट होगा जब आप बिना नोट्स को देखे उसका बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाओ। फेज 2 रहेगा रिलेटेड टू द नेक्स्ट 25 डेज, जिसमें हम क्वेश्चंस एंड रिवीजन की बात करेंगे। यानी कि अगले 25 डेज में हमारी नई लर्निंग कम होगी लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और हर दिन कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक पुराना चैप्टर आपको रिवाइज करना है और एक रॉन्ग आंसर नोटबुक आपको अपडेट करनी है। रॉन्ग आंसर नोटबुक में आप पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ 3 चीजें लिखोगे, टॉपिक क्या था, आपका आंसर गलत क्यों हुआ, और करेक्ट आंसर यहां फॉर्मूला क्या है। और हर वीक कम से कम 2 सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं, और रिवीजन के लिए 137 का रूल यूज करना है। एक दिन बाद रिवीजन, 3 दिन के बाद रिकॉल, और 7 दिन के बाद क्वेश्चंस का थोरो टेस्ट। फेज 3 इज रिलेटेड टू लास्ट 15 डेज, जिसमें मॉक एंड एग्जाम स्पेसिफिक रिवीजन करेंगे। तो लास्ट 15 दिन में नई बुक, नया टीचर, नया टेलीग्राम ग्रुप, नया पीडीएफ कंप्लीटली बंद। ठीक है, अब सिर्फ शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, रॉन्ग क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, दैट्स इट। एंड हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको गो थ्रू करना है। आइडियल टारगेट रहेगा कि 2 मॉक टेस्ट को कवर अप कर लो। जैसे आईईआईएफएस आपका पहला पेपर है, तो इसके लिए फाइनल 5 डेज में आपको इसका इंटेंसिव रिवीजन करना है। लेकिन बाकी 3 पेपर्स को ऐसा नहीं कि आप अनटच्ड ही छोड़ दो। 1 नवंबर के बाद पीपीबी के लिए लगभग आपके पास 21 डेज मिलेंगे, लेकिन एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम बैक टू बैक है, इसलिए 1 नवंबर से पहले एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम का कम से कम आपने 80 to 90% उसको एग्जाम रेडी कर लेना है। तो ये तो हो गई जेआईबी की बात, बट अब बात करते हैं सीआईबी से रिलेटेड। अब सीआईबी के लिए है आपका 120 डेज का प्रिपरेशन प्लान। फेज 1 वुड बी फर्स्ट 70 डेज, जिसमें हमने सिलेबस को कवर करना है। अब सीआईबी कैंडिडेट्स के पास तो है 120 डेज, तो इससे 70-30-20 फॉर्मुला में डिवाइड कर लीजिए। पहले 70 डेज हम देंगे सिलेबस कवरेज की तरफ। तो एबीएम को 15 दिन में, बीएफएम को 18 दिन में, एबीएफएम को 15 दिन में, बीआरबीएल को 12 दिन में, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को 10 दिन में आपने कवर करना है। ये कोई आइसोलेटेड ब्लॉक्स नहीं है। न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको पैरेलली टच कर सकते हैं। ठीक है, तो वीकडेज में कम से कम आपको 2 आवर्स स्टडी करना ही करना है, एंड 60 मिनट्स आपको मेन सब्जेक्ट स्टडी करना है, क्योंकि हम 2 के कॉम्बो में स्टडी करेंगे। एक आपका न्यूमेरिकल इंटेंसिव सब्जेक्ट जैसे बीएफएम से स्टार्ट कर दिया, और साथ के साथ जो एबीएम की थ्योरी पार्ट है उसको साथ में कवर कर दिया। ठीक है, और 30 मिनट्स 60 मिनट्स आप दोगे मेन सब्जेक्ट को, 30 मिनट्स आप दोगे न्यूमेरिकल या केस स्टडी को, 20 मिनट्स आप दोगे एमसीक्यूज को, एंड 10 मिनट्स आपने बिना नोट्स को देखे उसको रिकॉल करना है। अब एबीएम में जो स्टैटिस्टिक्स है, एनालिटिक का पोर्शन है, उसको डेफिनेटली आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। एंड बीएफएम में ट्रेजरी, रिस्क, फॉरेक्स एंड जो बेसल 3 से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एरियाज हैं उनको केवल आप रीडिंग से तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। एंड इवन मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल ए आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बीएफएम। एबीएफएम में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कांसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस को क्वेश्चन के साथ पढ़ोगे तभी बेनिफिट होगा। और बीआरबीएल में सिर्फ सेक्शन रटने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रोविजन, कंडीशंस, एक्सेप्शंस, कंसीक्वेंसेस को पढ़ना होगा। और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने सिर्फ वही सिलेक्ट करना है जहां पर आपका वर्क एक्सपोजर है, आपको इंटरेस्ट है उसमें, और अवेलेबल प्रिपरेशन सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, तभी आप उसको गो थ्रू करो। इलेक्टिव ऐसा ना सिलेक्ट कर लो जो फ्रेंड्स ने सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट कर लिया उसको कवर कर लेंगे, कभी नहीं होगा। आपको अपने हिसाब से इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फेज 2 यानी कि 70 डेज के बाद अगले 30 डेज, जिसमें हम एप्लीकेशन एंड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले 30 दिन सिर्फ सेकंड रिवीजन है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस है। आप इसमें वो करोगे डेली बेसिस पर, कम से कम 50 to 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कम से कम 2 न्यूमेरिकल सेट या कैसलेट्स को सॉल्व करो, और एक पुराने मॉड्यूल की आप रिवीजन कर सकते हो। अब देखो सीआईबी में कई कैंडिडेट्स कंसेप्ट्स जानते हैं, लेकिन केस स्टडी में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर वो गलत ही नोट करके आते हैं एंड बाद में वो एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू करते हैं। सो बेटर इट इज कि आप अपनी रॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक जरूर मेंटेन करें, कि कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो वहां पर 3 चीजें लिखिए, कौन सा कंसेप्ट था, गलत क्यों हुआ, एंड सही आंसर क्या है। तो सही ऑप्शन को देख करके आगे बढ़ जाना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, आपको देखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन कि क्यों गलत था, आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। एंड थर्ड फेज है लास्ट 20 डेज विच इज रिलेटेड टू फुल रिवीजन एंड द मॉक्स। तो लास्ट 20 डेज में आप हर एक सब्जेक्ट का कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कवर करेंगे। देखो आइडियली आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कवर करने चाहिए, एंड बीएफएम एंड एबीएफएम का फाइनल रिवीजन जो है 6 दिसंबर से पहले आपको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि बीएफएम 12 दिसंबर को है, उसके अगले दिन ही एबीएफएम का एग्जाम है। तो ये सोचकर मत बैठो कि बीएफएम एंड एबीएफएम इकट्ठे पढ़ लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एंड बीआरबीएल इन इलेक्टिव के लिए आपके पास 7 डेज का गैप जरूर है, लेकिन गैप रिवीजन के लिए होता है, पहली बार पढ़ने के लिए सब्जेक्ट को नहीं होता। अब अपडेट्स की कट ऑफ डेट को ध्यान में रखना। करंट अपडेट्स को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। देखो आईआईबीएफ का एक स्टैंडिंग रूल है, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या है कि
सितंबर से फरवरी के बीच में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के लिए कट ऑफ डेट होती है वो होती है 30 जून। यानी कि अगर ये एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं तो आपको 30 जून तक का जो भी रेगुलेशन है, जो भी अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस बार आपकी कट ऑफ डेट 30 जून रहने वाली है, इसलिए रैंडमली सोशल मीडिया अपडेट्स या फिर जो अनलिमिटेड पाइलअप मत बनाइए कि आपको सभी अपडेट्स को कवर करना ही करना है। योर कट ऑफ डेट इज 30 जून 2026 एंड IIBF के नियम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, कोई मैं अपने मन से ये चीज नहीं बता रहा हूं। अब बात आती है कि वर्किंग बैंकर्स को प्रैक्टिकली डेली कितना टाइम देना है। अब सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन, सर ब्रांच में आने के बाद टाइम नहीं मिलता, आपको रोज 5 घंटे नहीं चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखो, आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी है। अगर आपके पास 90 मिनट्स हैं तो 45 25 20 का कंसेप्ट रखो, और अगर आपके पास 2 आवर्स हैं तो 60 35 एंड 25 मिनट्स का कंसेप्ट, यानी कि पहले 60 मिनट में कंसेप्ट, 35 मिनट्स में एमसीक्यूज एंड 25 मिनट्स में जो पुराने अपने टॉपिक पढ़े थे उनका रिवीजन कर लो। एंड वीकेंड के ऊपर कम से कम आपको डबल टाइम तो निकालना है ना, 3 से 4 घंटे तो निकालो कम से कम। तब 19 मिनट्स आप कंसेप्ट कंप्लीशन करो, 60 मिनट्स क्वेश्चन रिवीजन करो, 60 मिनट्स सेक्शनल टेस्ट दो एंड 30 मिनट्स अपना एरर एनालिसिस करो। एंड जिस दिन ब्रांच में बहुत ज्यादा प्रेशर हो, आप उस दिन ऐसा मत करो कि बिल्कुल स्टडी करना ही नहीं है। उस दिन कम से कम 20 मिनट्स आप अपने दे लो, ताकि आप 10 मिनट लेट से वन लाइनर्स कर लिए, 10 मिनट आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आपने बचा के रखनी है एंड परफेक्ट टाइम फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि आप परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो करो। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंसी से करो ताकि आपका रूटीन बना रहे। अब बात आती है मटेरियल की। देखो JIB, CIB, बैंक प्रमोशंस, IIBF की अलग अलग सर्टिफिकेशंस को लेकर के बहुत सा मटेरियल बहुत जगह पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप चैनल्स में, यूट्यूब के ऊपर, एवरीवेयर। बट द पॉइंट इज कि आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई डंप नहीं चाहिए कि ये भी आ गया वो भी आ गया, ऐसा नहीं। आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए जहां पर आप अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग अपने पढ़ पाओ, नहीं तो आपका मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल को ढूंढने में निकल जाएगा। तो आपको चाहिए कैसा मटेरियल जो कंसेप्चुअल नोट्स को कवर करे, जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को कवर करे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हो एंड क्विक उसमें रिवीजन PDF हो, एंड डेफिनेटली जो एप्लीकेबल अपडेट्स है वो भी उसमें कवर हो। तो सिर्फ PDF डाउनलोड करके फोन में कलेक्ट मत करो, मेक श्योर कि आप सीक्वेंस वाइज उसको गो थ्रू करें। सो कंसेप्ट PDF पढ़िए और कम से कम 30 क्वेश्चंस उसके ऊपर आप सॉल्व करो एंड रॉन्ग क्वेश्चंस को नोट करो एंड 24 आवर्स के अंदर अंदर रिवीजन करो। देखो फ्री मटेरियल का एक्सेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इस फ्री मटेरियल में आपको वन लाइनर PDF में मिल जाएंगे, क्वेश्चन PDF में मिल जाएंगे, नोट्स के PDF में मिल जाएंगे एंड एक प्रॉपर चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं। तो आपको ये नहीं होगा कि अलग अलग जगह पर ढूंढना, आपको घूमना पड़ेगा। आपको सिंपली हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app। ठीक है, लिंक स्क्रीन के ऊपर भी है, उसको गो थ्रू कर लो एंड फर्दर स्टार्ट प्रिपरेशंस फ्रॉम देयर। ORG कोड इट मे बी आस्किंग, देन इट इज GEGKT। अब आपको एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं। देखो एग्जामिनेशन के जो 120 मिनट्स हैं वो आपको प्लान करके जाने हैं। पहले 50 मिनट्स में आपको डायरेक्ट एंड जो फैमिलियर क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करना है एंड अगले 50 मिनट में आपको न्यूमेरिकल, कैस्लेट्स एंड जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको कवर करना है। तो पहले 50 मिनट जो फैमिलियर क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स आते हैं उनको, अगले 50 मिनट न्यूमेरिकल, कैस्लेट्स, जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको, एंड लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं वो आपने रिव्यू करना है। क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फाइनल सबमिशन से पहले आपने सभी अनआंसर्ड क्वेश्चंस को चेक करना है। लेकिन एक क्वेश्चन पर आपने ईगो लेके नहीं बैठ जाना, ध्यान रखना। अगर लगभग 60 to 75 सेकेंड्स में डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही तो उस क्वेश्चन को मार्क कर दो और आगे बढ़ो, वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं उसके ऊपर। ठीक है, तो एग्जाम नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट्स द वन थिंग दे डू टेस्ट। एंड अब है आपके लिए बोनस पॉइंट दैट्स रिलेटेड टू द बिगेस्ट मिस्टेक जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल होते हैं। अब वो मिस्टेक की बात करूंगा जो मैंने शुरू में बात करी थी ना आपसे, उससे रिलेटेड। तो बहुत से कैंडिडेट्स ना कंटेंट कंप्लीशन को लेकर के प्रिपरेशन करते हैं, लाइक वीडियो पूरे देख लिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया, PDF पूरी पढ़ ली, चैप्टर कंप्लीट हो गया, बुक हाईलाइट पढ़ लिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मेरा बेंचमार्क ये है कि आपका चैप्टर तभी कंप्लीट होता है जब आप उस चैप्टर के कंसेप्ट को बिना नोट्स देके 60 सेकंड के अंदर अंदर एक्सप्लेन कर पाओ। और लेट्स से उस टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस अगर आपने कवर अप करे हैं तो 70% स्कोर कम से कम कर पाओ। अगर स्कोर 70% से कम आ रहा है तो मतलब आपका इतना फैमिलियर नहीं है चैप्टर, मतलब इतना प्रिपेयर नहीं है। सो आपके पास JIB के लिए लगभग 85 डेज है और CIB के लिए 120 डेज है। आपको डेली मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको एक डेली फिक्स स्लॉट चाहिए फॉर द स्टडी पर्पसेस। अब मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, प्लान आपके सामने है, डेट्स क्लियर है,
अब एक डिसीजन लेना है कि प्रिपरेशन अब कल से शुरू होगी या आज से। अब फ्री पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब मटेरियल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हाँ एक चीज आपसे जरूर मांग रहा हूं, डेट्स अ लाइक एंड अ शेयर। तो इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए। एंड अगर कोई क्वेरी है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।